अच्छा, अब आप बात करो, क्या बात अब कर रहे आप थे? आप दोबारा मुझे बताएं कि ये यहूदियों के क्या मुआहदा हुआ था, किसके साथ हुआ था, क्या मुआहदे का नाम था? आप मुआहदा नहीं समझे, बात है जो वर्ड है ना, ब्रिट, ब्रिट। जिससे वर्ड निकला ब्रिटेन, BRIT। बी आर असल आई में टी ये असल में वर्ड है हिब्रानी अल्फाज का, जिसे हिब्रानी में कहते हैं ब्रीथ। ब्रिट। ठीक है ना? हाँ, ब्रीथ। ब्रिथ। इसका मतलब होता है मुहायदा, खुदा से मुहायदा। सही है। ठीक है ना? दूसरे अल्फाज में अगर आप इसको कह लो, ब्रीथ का मतलब हो गया तौरात। तौरात। हाँ, दूसरे इजी अल्फाज में अगर आप समझ लो, तो इसीलिए जब इस जमीन को, जब यहूदी यहाँ पर आके आबाद हुए एंग्लिया में, एंग्लिया। ठीक है ना, ए, ए, एंग्लिया, एंग्लिया किस मुल्क एंग्लिया में है? इंग्लैंड का एक हिस्सा है, मशरिक की तरफ। मशरक की तरफ। हाँ, उसको कहते हैं, आज भी वो ईस्ट एंग्लिया कहलाता है, ईस्ट एंग्लिया, यानी ठीक। कि मशरिकी एंग्लिया। ठीक है ना? तो वो यहाँ पर आके आबाद हुए, तो वो एंग्लिया एंग्लिया में आबाद हुए। सही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जब इस मुल्क का सबसे पहले जो नाम रखा, क्योंकि वो एंग्लिया में रखे, तो इस वजह से उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया, ये एंगल लैंड है, एंगल लैंड, और एंग्लो है, एंग्लो। और इन्होंने उसका नाम ब्रिथ से, जब ब्रिथ हिब्रानी का अल्फाज है, उससे मंसूब करते हुए, जब ये लोग यहाँ पर यहूदी आके आबाद हुए, जब इनको इजाजत मिल गई यहाँ के बादशाह से यहाँ रहने की और अपनी सब कुछ करने की, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके एंग्लिया से चेंज करके इसका नाम रखा ब्रिटेन, मतलब लैंड ऑफ कवर्नेंट, यानी कि मुहायदे की जमीन या तौरात की जमीन। सही हो गया। ठीक है, इसलिए वर्ड ब्रिटिश है ना, उसका मतलब होता है मैन ऑफ कवर्नेंट। ब्रिटेन का मतलब है लैंड ऑफ कवर्नेंट, कि मुहायदे की जमीन या तौरात की जमीन। और ब्रिटिश का मतलब है मैन ऑफ कवर्नेंट, मतलब मुहायदे वाला आदमी या तौरात वाला इंसान। सही है। हम्म। तो इसीलिए जब ये पाकिस्तान में इन्होंने, जैसे वो अल्लामा इकबाल, क्यों वो बार बार शेर उन्होंने कहा है, उनका ये शेर बहुत मशहूर है कि फरंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में है। तो जब वो अंग्रेज बरे सगीर में आया, तो उसने जो वहाँ लॉ मुतारिफ कराया, वो ही लॉ मुतारिफ कराया जो एंगलैंड में यहूदियों ने इम्प्लीमेंट किए हुए थे। सही हो तो गया। इसीलिए बर्रे सगीर में इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन लॉज। सही है। ठीक है ना? अब कनेक्शन समझ में आ रहा है? तो अ- वही 1860 का जो एंग्लो सैक्सन लॉ है, वो आज तक ये पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट है। उसी की बुनियाद पे आपकी पार्लियामेंट वजूद में आती है, उसी कानून के हिसाब से आपका हर जो इंस्टीट्यूट है वो उस कानून पे चलता है। ठीक है ना? आपकी अदालतें हो गई, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सब उसी एंग्लो सैक्सन लॉ को फॉलो करते हैं। सही है। तो इसका समझना जरूरी, इसकी ये पूरा एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रिथ ब्रिथ दरअसल हिब्रानी का अल्फाज है। और जब ये जिस इलाके में आके आबाद हुए थे, उस इलाके का नाम था ईस्ट एंग्लिया, एंग्लिया। तो उन्होंने इसको पहले ब्रिटेन को कहना शुरू किया एंग्लो, एंगल लैंड। सही तो हो। फिर आगे उन्होंने इसको चेंज किया हिब्रानी के अल्फाज से रते हुए ब्रिटेन और ब्रिटिश।
तो अब आपको कनेक्शन समझ में आया। एंग्लो सैक्सन लॉ बेसिकली वही यहूदियों का बनाया हुआ कानून है जो उन्होंने सबसे पहले बर्तानिया में इम्प्लीमेंट किया। सही है। लेकिन बात तो ये है ना कि इस पर कौन बात करे यार। पाकिस्तान में जो इस पर बात करने की या लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं लोग। कुफर का बनाया हुआ निजाम है ना, वो यहूद का बनाया हुआ निजाम है, वो देख लो आज तक इंटैक्ट है। और मैं आपको चलो एक और बात बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि यहूद का जो सबसे मुकद्दस नंबर 33 है, तो यही वाला एंग्लो सैक्सन सिस्टम दुनिया के 33 ममालिक में राइज है। सही है। दूसरे अल्फाजों में कहा जाता है वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी। सही हो गया। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है ना, वहां के लोगों के खिलाफ बात है। वहां जो निजाम है ना, जो एंग्लो सैक्सन लॉ है, जो यहूद की फिलॉसफी है, यहूद की थिंकिंग है, वो मसला है, वो प्रॉब्लम है। वो वैसे कवानीन, ऐसा सिस्टम जो डिजाइन किया गया और जो इम्प्लीमेंट किया गया, पूरा एम्बेडेड किया गया, उसको बिछाया गया माशरे में, वो गुलाम रखने के लिए बेसिकली बिछाया गया है। वो देख लो आज तक हमारे मुल्क में जो है वो एक तरह की गुलामी लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम सिस्टम में जकड़े में, लोग कहते हैं, कुछ लोग इस चीज को अक्सर टाइम टू टाइम इस पे बात करते रहते हैं कि यार निजाम नहीं सही, ये निजाम नहीं सही, लेकिन वो निजाम को समझते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे पहले कि निजाम को समझना, उसकी जड़ें कहाँ से आई उसको समझना। सही है। ठीक है ना। तो जो कैंसर होता है ना, कैंसर को ऊपर से आप काट दो ना, उसकी सर्जरी कर दो, तो कैंसर खत्म नहीं होता जब तक उसको जड़ से ना निकालो। बिल्कुल। तो जब तक ये एंग्लो सैक्सन लॉ एम्बेडेड है पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क की ना तो तरक्की होगी और ना ही इस मुल्क में रहने वाले जो अवाम है उनकी खुशहाली होगी, और ना वो कभी अपने आजादाना कानून से वो एक फलाह पा सकेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको, जब हम गुफ्तगू करते हैं, तो मैं ये आपको अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान आज भी एक कॉलोनी है जो कि एक सिस्टम के तहत उसको रन किया जा रहा है। सही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ बंदा सफेद चमड़ी का है या ये गंदमी चमड़ी का है। उसके पीछे जो थिंकिंग और फिलॉसफी है ना, वो है मेन चीज, और जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, बयान कर दी। सही हो गया। चलो ठीक है।